कारी साहब का इंटरव्यू सुने और वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं, अपनी बात रखें। चलो आओ ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। आप पहले जमीयत उलमाए हिंद को कंडेम करें, चूँकि उन्होंने हमारे खिलाफ ज़्यादा बोला वगैरह वगैरह। तो हमने कहा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपसे अच्छा, बंगाल में जमीयत ने उनके खिलाफ इस वजह से? जी हाँ, मैंने कहा मैं आपसे तो नहीं कह रहा कि आप एथिस्ट लोगों को कंडेम करें या किसी तंजीम को कंडेम करें। आप मुझसे ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? भाई जमीयत की अपनी तारीख़ है, उनकी अपनी खिदमत हैं, वो हमारी तंजीम है, हम कैसे उनको कंडेम करें? हाँ, हो सकता है कि किसी चीज़ में इल्मी इख्तिलाफ हो तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी की पूरी तंजीम को कंडेम करेंगे। ये तो कोई सवाल नहीं है कि हम ऐसा कर सकें। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि कलकत्ते में ना हो, चूँकि अभी हालात सही नहीं है, और मैं चूँकि मुंबई से हूँ, ये भी मुनासिब नहीं है कि इंसाफ नहीं होगा कि मैं आपको अपने यहाँ बुलाऊँ तो किसी तीसरे शहर में। उन्होंने दिल्ली का, मैंने कहा कि भाई हैदराबाद और बेंगलोर देख लें, यहाँ कर लेते हैं जी। तो उनका इस पर इसरार रहा कि नहीं, दिल्ली में ही होना है। तो मैंने इसे कबूल कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक डिबेट नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ मुनासिब है। एकेडमिक डिबेट है तो पब्लिक अगर बहुत ज़्यादा ओपन इनविटेशन होती तो जाहिर है उसका नुकसान होता, बहुत ज़्यादा। तो ख़ास लोगों को ही बुलाना है, लेकिन जो है आधे लोगों को हम बुलाएंगे, आधे लोगों को आप बुलाइए। यानी हमारी जो तंजीम है वहयान फाउंडेशन, वो को ऑर्गेनाइज़र रहेगी और आप अपनी तरफ से एक तंजीम दे दें। दोनों तंजीमों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया ताकि वो एक तरफा वाली बात ना हो जो अब तक वो करते आ रहे थे। यानी पूरा निज़ाम आपके कंट्रोल में है और आप एक तरफा बोलते चले जाए। नहीं, जहाँ जाते हैं उनके हाथ में माइक रहता है, तबसरा करते, कोई काउंटर करने वाला नहीं होता उनको। फिर डिबेट फॉर्मेट के 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट। डिबेट फॉर्मेट बड़ा निराला था, यूनिक भी था, पहली मर्तबा लोगों ने देखा भी। तो ये आपने तय किया था या उनकी तरफ से आया था ये प्रपोजल? इस तरह का प्रपोजल डिबेट फॉर्मेट का मैंने ही दिया था, और उसकी वजह यह है कि अगर वो इस पर इसरार कर रहे थे कि इंटरव्यू स्टाइल हो, मैंने कहा नहीं, इंटरव्यू स्टाइल नहीं होगा। क्योंकि इंटरव्यू स्टाइल होगा तो जाहिर है मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा जी। और बहुत सारी, यानी फिर वही चीज होगी, फिर कोई फायदा नहीं है डिबेट। मतलब वो टीवी चैनलों के टीवी चैनल के अंदाज में हो जाए, डिस्कशन हो जाए। तो अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप टोक दे रहे हैं, तो मेरा पूरा मुद्दा तो सामने आ ही नहीं रहा है ना। एंकर उधर चला जाए, तरफदारी करें। दूसरी चीज, एकेडमिक डिबेट इसी तरह होती है। हमारे यहाँ लोग इससे बहुत ज्यादा मुतारफ नहीं है, चूँकि हमारे यहाँ इस तरह की डिबेट्स होती नहीं। आप बाहर की दुनिया में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देखें और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में देखें, जो डिबेट्स होती हैं वो इसी तरह के फॉर्मेट से मिलती जुलती डिबेट्स होती हैं। तो मैंने कहा देखें, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है जी, और पीसफुली करना है, तो हम लोग एकेडमिक फॉर्मेट को ही फॉलो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप ही बता दें कि क्या फॉर्मेट हो। तो फिर मैंने पूरा फॉर्मेट तैयार किया और तैयार करके उनको भेजा कि देखें ये फॉर्मेट है, अगर आप इस पर राज़ी हैं तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं राज़ी हूँ। अलबत्ता आखिर तक उनकी थोड़ी सी कोशिश रही कि फॉर्मेट को ना फॉलो किया जाए, लेकिन हम लोगों ने इसरार किया कि नहीं, जो चीज़ें म्यूचुअली अग्रीड हो गई। क्यों चाह रहे थे फॉर्मेट फॉलो ना हो? अब वो तो वही जानते हैं क्यों ऐसा चाह रहे थे कि 10 मिनट की जगह 50 मिनट उनको टाइम मिले अपनी बात या उधर से काउंटर ना हो, अकेले हम बोलते जाएं। चूंकि वो एकेडमिक डिबेट के आदी नहीं है, वो अब तक जितने भी प्रोग्राम्स करते आए हैं वो इसी तरह के वन साइडेड प्रोग्राम्स रहे। स्टेज उनका है, सामने ऑडियंस है, एंकर उनका है, यानी वो जितना चाहेंगे उतना बोलेंगे, और ऑडियंस उनकी है जी, निज़ाम उनका है, सब कुछ उनका है। तो यही वजह है कि मुझसे पहले भी जिन लोगों ने उनके साथ गुफ्तगू की है, आप देखेंगे कि उनको बोलने का मौका ज़्यादा नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें मेरे जहन में थी कि भाई जब करना है तो फिर सलीके से करना। पूरा होमवर्क कर लिया था उनके बारे में। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो मॉडरेटर में पहला नाम आया था अभिशार शर्मा का जी, वो नाम उनकी तरफ से था, आपकी तरफ से था, फिर क्यों वो कैंसिल हो गया उनका नाम? देखें, सारे जो है नाम मॉडरेटर के कई सारे नाम उन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा आपको इन्हीं में से किसी को सेलेक्ट करना होगा जी। तो मैंने कहा कि मैंने कुछ नाम दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम मॉडरेटर होगा तो फिर इसका नुकसान होगा इस तरीके से कि लोग ये समझेंगे कि ये इस्लाम और हमारे दरमियान लड़ाई है। ऐसा तो नहीं है, बल्कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करना चाहते हैं, किसी मजहब पे तो नहीं करना चाहते हैं। तो कोई नॉन मुस्लिम एंकर हो, ये ज़्यादा बेहतर है, जो उनकी बात मुनासिब है। सही कही उन्होंने, हाँ बिल्कुल जी। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि अगर कोई मुसलमान मॉडरेटर रहेगा तो इस पैगाम को हम लोग यूनिवर्सल नहीं बना पाएंगे। ये उनका कहना था। जब नॉन मुस्लिम रहे तो फिर जाहिर है ज़्यादा दूर तक रीच मिलेगी, ये बात भी उनकी बिल्कुल सही थी।
तो फिर बड़े गौर व फिक्र के बाद कई सारे नाम आए थे, उसमें से फिर हमने ये समझा मुनासिब कि भाई ठीक है, ये जो अबिशार शर्मा साहब हैं उन्हीं से कंटिन्यू किया जाए। अलबत्ता मैंने ये कह दिया था कि कोई, पहले मैंने ये प्रपोज किया था कि मॉडरेटर ना हो, कि भाई आप भी जाहिर है रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, मैं भी आपका लिहाज रखूंगा, आप भी लिहाज रखें, भाई जो टीम है वो टाइमर सेट कर दें, हम दोनों बोलें, मॉडरेटर की जरूरत सामने रहेगा स्क्रीन, उसको देखते रहिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि मुझे ये अंदेशा था कि मॉडरेटर जहां होगा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो लेकिन उन्होंने इसरार किया कि नहीं, मॉडरेटर तो लाजमी तौर पर रहेगा, मॉडरेटर के बगैर नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अबिशार शर्मा साहब को मैंने कहा कि भाई फिर आप इन्हीं से कंटिन्यू करें। तो उन्होंने फिर अबिशार शर्मा साहब से रब्ता किया, बात की, उन्हें कन्विंस किया, फिर वो मुझसे भी रब्ता हुआ और फिर सारी चीज़ें तय हो गई। लेकिन फिर चंद वजूहात की वजह से, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अबिशार शर्मा ही ने खुद ही उन्होंने वो स्टेप बैक किया जी। तो अब 10 दिन पहले की बात है डिबेट से, अभी एक नया मसला खुल गया कि भाई 10 दिन बाकी हैं और अब कौन मॉडरेटर कहाँ से लाया जाए। तो इन्होंने ये कहा कि सौरभ द्विवेदी साहब हैं लल्लन टॉप के, मैंने दिया, आप इनको करें। उनका प्रपोजल था और मैं शुरू में जो है बड़ा मुतजब्जिब था इसमें, हाँ, कि डाउटफुल था कि पता नहीं ये एकेडमिक डिबेट मैं चाह रहा हूँ। सौरभ द्विवेदी साहब की कोई एकेडमिक डिबेट मेरी नज़र से नहीं गुजरी थी, इंटरव्यू स्टाइल था उनका, तो मुझे थोड़ा सा अंदेशा रहा कि भाई शायद ये ना हो। फिर मैंने बाज़ नाम दिए अपनी तरफ से, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, चूँकि भाई मसला आ रहा था कि भाई नॉन मुस्लिम होने चाहिए वगैरह वगैरह। बिल आखिर मैंने बहुत मशवरा किया, अल्लाह से इस्तिखारा भी किया कि क्या किया जाए, चूँकि अब वक्त भी बहुत कम था जी। तो हमने कहा कि भाई चलें फिर सौरभ साहब से ही हम लोग को से ही बात कर लें आप, लेकिन ये जो मॉडरेटर का रोल है आप उनके सामने पेश कर दें, अगर वो राज़ी हैं तो ठीक है, चूँकि जाहिर है सौरभ साहब भी एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं। फिर सौरभ साहब से मेरी डायरेक्ट बात हुई। अच्छा, और हमने उनको डिबेट फॉर्मेट दिखाया और उनको सारी कंडीशंस वगैरह दिखाए, फ़ोन पे बातचीत हुई, तो उन्होंने फॉर्मेट को बहुत पसंद किया। अच्छा, और बिल्कुल तैयार हो गए कि उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इस नाहिए से मुतमईन रहें कि हम कोई बायसनेस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जाहिर है हम भी प्रोफेशनल दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और लोग हमें भी देख रहे हैं, हम बायसनेस तो नहीं कर सकते किसी तरीके से। और वो तैयार हो गए इस पे लकीली, और इस पर भी उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि भाई लल्लन टॉप से भी हम लाइव करेंगे। लाइव हमारे चैनल से भी चला, चूँकि हमने ये शर्त लगाई थी कंडीशंस में से कि हमारी अपनी टीम के अपने इक्विपमेंट्स होंगे, यानी आप लाइव किसी से भी करें, आप रिकॉर्डिंग करें, हमारी रिकॉर्डिंग हम खुद करेंगे और लाइव भी हम अपने चैनल पे खुद चलाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। बाद में आपका अपना अलग सेटअप था, उनका अलग सेटअप, पूरा अलग, लल्लन टॉप का अलग सेटअप था, हमारी टीम का पूरा अलग सेटअप था, रिकॉर्डिंग में भी। लाइव करने का प्रपोजल उन्हीं का था? नहीं, लाइव का प्रपोजल मैंने किया था। नहीं, आपका अपने चैनल पर था, लल्लन टॉप ने लाइव का, आपने उनसे कहा था कि आप कर दीजिए? नहीं, उन्हीं का प्रपोजल था, वो खुद करना चाह रहे थे और वो इस पर भी राजी हो गए कि एक्सक्लूसिवली मैं नहीं करूंगा, यानी आप अपने चैनल पे करें और लल्लन टॉप के इसमें करें। तो फिर डिबेट के दिन अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ गया कि सौरभ साहब ने बहुत शानदार मॉडरेटर का रोल अदा किया, किसी तरह का बायसनेस नहीं रहा, सब लोगों ने तारीफ की। बहुत लोग उनकी तारीफ। अबिशार शर्मा अगर इनकी जगह होते तो इसी तरह होता? मैं समझता हूँ हाँ, वो भी बायसनेस नहीं करते, यानी बायस नहीं होते वो, मैं समझता हूँ। तो कौन ये रहे तो अच्छा हुआ या वो रहते तो ज्यादा अच्छा रहता? चूंकि उनके साथ कभी मैंने प्रोग्राम किया नहीं, ये तो बता नहीं सकता। इनके साथ अच्छा तजुर्बा रहा। अलबत्ता ये है कि लल्लन टॉप की जो रीच है वो काफी ज्यादा है, तो लल्लन टॉप कुछ फायदा हुआ का कि नॉन मुस्लिम के बीच डिबेट गई? हाँ, जो जावेद साहब चाह रहे थे कि इस डिबेट को यूनिवर्सल बनाया जाए, वो बन गया, मकसद पूरा हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो डिबेट है ये इंडिया टुडे ग्रुप ने करवाया, लल्लन टॉप ने करवाया, उनकी टीआरपी घट रही थी, और जो पूरी बैकग्राउंड की सच्चाई है ये लोगों को पता नहीं है। ये डिबेट वाहियान फाउंडेशन ने करवाया है जावेद अख्तर साहब की को ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ, यानी जावेद साहब की जो टीम थी एकेडमिक डायलॉग फोरम वो और वाहियान फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर इस पूरे प्रोग्राम का जो है जो इंतज़ाम और इंसराम है सब कुछ हम ही लोगों ने संभाला है। 50% हमने, 50% उनकी तंजीम ने, हर चीज़ में 50-50% शेयर है। हाँ, हॉल में भी और सारी चीज़ों में। और लल्लन टॉप को जो है इनवाइट किया गया, अप्रोच किया गया कि आप मॉडरेट करें। जी बिल्कुल। जब डिबेट की बातचीत चल रही थी तो ज़्यादा दिलचस्पी आप ले रहे थे या जावेद साहब भी दिलचस्पी ले रहे थे डिबेट में, या भाग रहे थे कि? नहीं, वो दिलचस्पी ले रहे थे, इस बार ले रहे थे, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। वो कह रहे थे मैं तो चाह रहा हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और बात होनी चाहिए वगैरह।